हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है किसी के मन की बात को कैसे जानें। हमें किसी के मन की बात को जानना है तो सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा, क्योंकि शांत मन ही सभी सफलताओं का रहस्य है। एक महान दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है गुरजियफ। उनके पास जो भी लोग कुछ सीखने आते तो वह उन्हें बताते कि तुम शब्दों से नहीं मन के भावों से बातचीत करना सीखो। इसको टेलीपैथी भी कहा जाता है। बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात करना, इसे टेलीपैथी कहा जाता है। एक कॉमन बात है, हम लोगों ने कई बार गौर किया है, अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं या मन में ही उसके बारे में सोच रहे हैं और अचानक ही कुछ मिनटों या सेकंडों में वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है या उसकी फ़ोन कॉल आ जाती है। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति और आपके दिमाग की बात एक दूसरे तक पहुंच जाती है। गुरजियफ अपने शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे। वह प्रयोग इस प्रकार है कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और किसी से कोई बातचीत नहीं करो और अपनी वाणी को शांत रखो। जब हमारी वाणी शांत होगी तब हमारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब उन शिष्यों का मन इस प्रयोगों से शांत होने लगता, गुरजियफ यह करते थे कि अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे लाल कलर का फूल या गुलाब का फूल, और वो शब्द जब तक बोलते थे जब तक वह शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था। वो उन शिष्यों से इस प्रयोग को लगातार बार बार करवाते रहते। वो एक ही कोई शब्द बार बार बोलते रहते थे। शब्द को धीरे धीरे सारे शिष्य सुन लेते थे, बिना मुंह से बोले। आपको ये सब मजाक लग रहा होगा या बकवास लगेगा, लेकिन ये बकवास नहीं है, यह साइंटिफिक प्रूफ है। बहुत से लोगों ने इस विषय पर रिसर्च किए हैं, प्रयोग किए हैं। आपने कभी देखा होगा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो लोगों के चेहरों के हाव भाव को देखकर उनके मन की बात पढ़ लेते हैं, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है, एक प्रकार का मेथड है। उसने अपने मन के विचारों को शांत करके खुद के विचारों में ठहराव लाकर अपने मन के भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं, उसकी ऊर्जा को मनोवैज्ञानिक महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है, आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही एक साथ लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जब आप शांत हैं, ठीक उसी तरह जब आपका मन शांत है, तब ही आप किसी दूसरे के मन की बात सुन सकते हैं। मन के शांत रहने का मतलब है कि आप अपने विचारों व कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के बल पर आप किसी भी छोटे से छोटे जीव जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देता, उस तक की आवाज सुन सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में दुनिया भर का शोरगुल मचा हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है,
ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो वो किसी और के मन की बातों को कैसे समझ पाएंगे। एक प्रसिद्ध कहानी है, एक दार्शनिक हुए हैं लाओ त्से, जो अपने शिष्य के साथ रोज सुबह घूमने जाते। एक दिन उनका शिष्य अपने मित्र को भी सुबह की सैर कराने के लिए अपने साथ लेकर चला और तीनों साथ साथ चलने लगे। कुछ समय गुजरने के बाद तीनों शांत चित्त मन से पैदल चल रहे थे, लेकिन उनके शिष्य का मित्र बड़ा ही हैरान और बेचैन हो रहा था कि ये लोग कुछ बातचीत क्यों नहीं कर रहे, ये इतनी देर शांत क्यों है, क्या बात है। उस मित्र को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था और शिष्य और गुरु दोनों ही बड़ी खुश और प्रसन्न मुद्रा में थे। फिर उसने सोचा कि मैं ही बात करना शुरू करूं। उस मित्र ने कहा, कितनी अच्छी सुबह है, कितना सुहावना मौसम है। और उस मित्र ने बस इतना ही कहा, और जब से शब्द उस मित्र ने बोले, तब से गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि कल से तुम अपने मित्र के साथ में नहीं लाना, यह बहुत शोर मचाता है, बड़ा ही अशांत है आपका मित्र। ये वो मित्र हैरान हो गया कि मैंने तो सिर्फ थोड़े से ही शब्द कहे हैं कि कितना अच्छा मौसम है, और मैं इसमें ऐसा क्या शोरगुल मचा दिया। लाओ त्से ने कहा कि मेरा मन पूर्णतः शांत हो गया है और अब जरा सी भी आवाज मुझे शोरगुल मालूम होती है। सुबह और मौसम तो अच्छे हैं ही, मैंने भी देखा है मौसम अच्छा है, आज की सुबह भी अच्छी है, तो इस बात को व्यर्थ में बताने का क्या मतलब। मेरे मन में ऐसी शांति भर गई है कि ये व्यर्थ की बातें मुझे अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बिना कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ। मैं शब्दों को सुनकर व बोलकर अपनी उस शक्ति को भी नष्ट क्यों करूं। मुझे शब्दों की जरूरत नहीं, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी दूसरे लोगों की मन की बात को जान सकूं बिना कुछ कहे या सुने, तो इसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें। इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे। जो आप समय डिसाइड करेंगे, जो आपका फिक्स टाइम होगा, उस टाइम में आपको एक फिक्स टाइम में कि भाई इतने समय से इतने समय तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो उस समय में आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में गहरे झांक कर देखिए कि आपके मन में क्या चल रहा है, और कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी, बस शांत रहना है, इसे देखना है और धीरे धीरे इसे देखते हुए शांत रहना है। इसे ही महात्मा बुद्ध ने आनापानसति योग कहा है। पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रखना है, इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाएगी, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो आप अपने आसपास में हो रही चीज़ों को और लोगों को बड़ी ही गहराई से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और सुन पाते हैं। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सब कुछ कह देता है, बहुत कुछ बोल जाता है। जो अक्सर बोलने या सुनने वाले नहीं बोल पाते और ना ही समझ पाते हैं। एक शांत चित्त वाला व्यक्ति वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सकें, उनकी मन में चल रही भावनाओं को महसूस कर सकें, तो
उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें, लोगों के हाव भाव को समझने की कोशिश करें, उनके शब्दों पर नहीं जाएं, उनके हाव भाव, उनकी गहराई को समझने की कोशिश करें। दूसरों के मन की बात जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पर शर्त यह है कि आपको यह अभ्यास लगातार करते रहना है। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कुछ कहे भी लोगों के मन की सारी बातें सुनाई देने लगेगी। किसी और के मन की बात बताकर हमें क्या लाभ मिलेगा? लेकिन जरा सोचिए, आप इस क्वालिटी का यूज़ करके अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लोगों से मिलने वाले धोखे से बच सकते हैं और पूरी लाइफ में इसका प्रयोग करके आप सक्सेस हो पाएंगे। इसके बहुत से फायदे हैं। इससे आपको कोई इंसान झूठ बोलकर धोखा नहीं दे सकता, कोई आपको यूज़ नहीं कर सकता, आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच सकते हैं, कोई आपके पैसों से खिलवाड़ नहीं करेगा। ये प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते, इनमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपकी प्यास जितनी गहरी होगी, आपकी तड़फ इस प्रयोग के लिए जितनी गहरी होगी, आपको सफलता भी उतनी जल्द ही मिलेगी।